सभी दर्शक भाइयों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, राम राम। बंधुजनों, इस समय शायद आप हमें पहचानते होंगे। गुरुजी ने ऐसी कोई कैसेट नहीं छोड़ी जिसमें ऋषिदेव का नाम नहीं बोला। गुरुजी तो हमसे बहुत कुछ कहते थे, अब तो वो दुनिया में नहीं है, इसलिए हम भी कुछ लंबा चौड़ा कहने के मूड में नहीं रहते। इस समय हम बोल रहे हैं महावीर स्टूडियो कासगंज, जो हमारे छोटे भाई या गुरु भाई कहो या मित्र कहो, परम स्नेही कहिए, जब जब आपत्ति आई है तो हमारे साथ भी दिया है। और गुरुजी के भी बहुत बड़े फैन और भक्त रहे हैं। गुरुजी भी इनके घर तक आते जाते थे। कवि श्रोमण एदल यादव आज उनके कहने पर हम यहाँ कासगंज उनके स्टूडियो में आए, जबकि गांव तो हमारा कुंजपुर है, मैनपुरी में भी मकान है, वहाँ भी रहते हैं। और सिटी मैक्स रॉयल नोएडा में भी एक फ्लैट है, वहाँ भी आना जाना रहता है। तो एड्रेस तो एक जगह का नहीं रहता, केवल फ़ोन नंबर से ही आप जान पाएंगे। तो अभी आप रूबरू हो रहे हैं ऋषिदेव शास्त्री, गुरुजी की देन, कॉमेडी किंग, पौराणिक सम्राट। और आज के दिन में तो महामंडलेश्वर की भी उपाधि मुझे एदल यादव ने दी है, क्योंकि मैं अपने मंडल को भी देख रहा हूँ। हमारे भी करीबन सैकड़ों शिष्य हैं, उनमें से उभर के आपके सामने एक बहुत अच्छी तरह चल रहा है राजेश। और इधर अभी हमारे साथ बैठे हैं ये एदल यादव, जो एदल यादव स्टूडियो में आलोक शास्त्री बैठे हुए हैं। राधे राधे, राधे राधे बेटा। आलोक शास्त्री ये आज से नहीं सन 2005-6 से इनका आना जाना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारे गुरु भाइयों की कमी नहीं है। गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा के दिन केवल गुरु दीक्षा देते थे, और आज हम भी मकर संक्रांति और गुरु पूर्णिमा को ही गुरु दीक्षा देते हैं। रोज किसी को शिष्य नहीं बना पाते, क्योंकि गुरु को उस दिन का वरदान होता है। गुरु पूर्णिमा पर और मकर संक्रांति पर गुरु के ये दोनों दिन होते हैं। शिष्य को अपने गुरु को दक्षिणा भी उन दिनों देना चाहिए, और गुरु दीक्षा भी लेने के वही दिन होते हैं। वैसे गुरुवार दिन है रोज का गुरु का। चलो हम आलोक के बारे में बता दें। ये कायदा में तो हमारे गुरु भाई हैं, और यही नहीं है, करीबन 50 लोग ऐसे हैं जिन्हें भी गुरु दीक्षा गुरुजी ने दी है। गुरुजी का आदेश होता था और काम हमारा होता था, उस मंडल को भी हम देखते थे। हालांकि चाहे गुरुजी का नौकर समझिए, चाहे ताबेदार समझिए, लेकिन उस पूरे मंडल की देखरेख मैनेजर से लेकर के चपराही तक पूरी पदवी मेरे पास थी। ये बात हम भी भली बात जानते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हाँ, ये सबने देखा है, और इसमें कुछ बड़ा चला गया से जाता रहा हूँ। मुझे तो आपका गुरुजी का बड़ा प्यार मिला था, और बहुत लाड प्यार बचपन। वो प्यार से हमें ऋषि कहते थे, और मैंने ऋषि बनने की पूरी कोशिश गुरुजी के द्वारा की जी। तो आलोक ये पहले से आते जाते थे। जब गुरुजी 2013 में संसार को विदाई ले गए, ब्रह्मलीन हो गए, उस समय आलोक फोन पर बड़ा दुखित होते थे और कहते थे, गुरुजी तो हमें भी सब बच्चे कहते थे, उस समय भी कहते थे, हम भी कहते थे। उस समय भी कहते थे, बड़े गुरुजी, छोटे गुरुजी ऐसे करके बोलते थे। लेकिन मैं मेरे ये सब गुरु भाई हैं, मैं गुरुजी इनका नहीं था। लेकिन हाँ, जब इनको हमने दुखी देखा, इनको ही नहीं, हरदोई से कई चेला हैं, बदायूं से कई गुरु भाई हैं गुरुजी के, जिन्होंने जब जब फोन किया और जब जब उन्हें आवश्यकता पड़ी, तो किसी भी गुरु भाई को मैंने गुरु की कमी खलने नहीं दी। अरे मैं जिंदा बैठा हूँ। गुरुजी की केवल 2 शरीर थे, और हम दोनों को मिलकर के एक प्रसंग बनता था। जी बिल्कुल। और आज हमारा कोई गुरु भाई ऐसा नहीं हुआ जो हमें खंगाल पाता, या हमारे अंदर की गुणता को निकाल करके कैसेट में पहुंचा पाता। ये सब गुरुजी ही कर पाते थे। अब हमारे चेला हो गए, तो चेला जरूर खंगाल रहे हैं हमें, तो हम पीछे नहीं है, हम चेलाओं का साथ। और गुरु तो वही होता है जो अपने चेला को पुत्र की तरह आगे बढ़ते हुए देखे। तो आज गुरुजी नहीं है, तो इन्हें हम कमी नहीं खलने दे रहे, और गुरु का पूरा इन्हें प्यार दे रहे हैं जैसे गुरुजी देते थे। और आज हर गुरु पूर्णिमा पे, हर मकर संक्रांति पर ये हमारे पास आते हैं। सैकड़ों शिष्यों में से, उभरते हुए शिष्यों में इनकी गिनती है। 70 शिष्य तो गुरु दीक्षा मैं दे चुका हूँ, और गुरुजी ने मात्र 14 शिष्यों को गुरु दीक्षा दी थी। उसमें से एक भी लेडीज वक्ता उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं दी थी। अब आज वक्ता लेडीज भी पुरुष भी सब बोलते हैं गुरुजी का नाम, कि मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो हो सकता है 14 गुरु भाइयों में से, हमारे में से, हम सही 14 गुरु भाइयों में से गुरु का मंत्र कोई भी दे सकता है, और आज भी स्वर्गीय ब्रजेश जी को कोई भी गुरु बना सकता है।
वो किसी भी हमारे गुरु भाई से मिले, उनका गुरु मंत्र पूछ मांग ले। अगर कोई गुरु भाई आपकी मदद नहीं करता है तो उसके लिए ऋषिदेव बैठे हुए हैं। जब पूरी फौज आराम करे तब जामवंत काम करे। तो धन्यवाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एदल यादव से इनका हमने परिचय कराया है और महावीर स्टूडियो के माध्यम से नई मंजिलों पर बढ़ते हुए जाओ। कई एक नए कार्यक्रम और कई एक नए कार्यक्रम इन्होंने अभी यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। हमने भी 2 एक गीत गाए हैं। भाई हमें तो अब गुरुजी के बाद में कुछ करने का, अरे कमी तो उसे खलती है जिसको वहां से प्यार था। गुरुजी के जाने के बाद किसी को कुछ न कुछ मिला है। जिन्होंने गुरु नहीं बना पाए थे उन्हें गुरु का नाम मिला है। जो उनके हमदर्द थे उन्हें उनकी विरासत मिली है। और हमने तो सब कुछ खोया है। गुरुजी के रहते हुए अगर मैंने कह दिया कि आज शाम तक मुझे सफारी सूट चाहिए तो गुरुजी हमारे लिए तैयार रखते थे। वो प्यार देने वाला हमारा पिता चला गया। अपनी शादी पर मैंने बेला, पिता का नाम काम होता है बेला लेने का, हमारे गुरुजी ने लिया। गुरु माता जी हमारे कुआ भाई पर बैठी। और हमें कभी कभी गुरुजी से दूर करने की कुछ षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करते भी रहे, क्योंकि जिसको लोग ज्यादा, जिसको गुरु ज्यादा चाहते, जिसको पिता ज्यादा चाहता, उसके सभी और भाई जो होते हैं वो शत्रु बन जाते हैं। ऐसे ही हमारा रहा। हमारा कोई भी गुरु भाई मुझे बड़ा भाई कहने से कचराता है, जबकि किसी भी गुरु भाई की ऐसी डायरी नहीं है जो ऋषिदेव ने कुछ न कुछ उसमें ना लिखा हो। गुरु बनाने के बाद ऋषिदेव से जरूरत पड़ी हर गुरु भाई को। ऋषिदेव के बिना किसी की कथा बुक नहीं हुई और ऋषिदेव के बिना कोई गुरु भाई भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन आज छोटे भाई हैं जो, वो सब हमसे बड़े हैं। कोई हमारा बड़े में नाम लेना चाहता ही नहीं। और हम पे गुरु जी की कृपा है, हम किसी को गलत बोलते भी नहीं। सब आगे बढ़ो, मानता है। नहीं, सब आगे बढ़ो तो हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। हम तो बहुत पहले आगे गुरुजी ने पहुंचा दिए। हमें किसी को परिचय, कोई हमारा परिचय बताए इसकी हमें हम मोहताज नहीं है। जैसे स्वामी आधार चेतन जी का नाम बताने की स्वर सम्राट और आला सम्राट सृजन जी को कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कैसेट में उन्होंने नाम बोला। ऐसे ऋषिदेव शास्त्री को कभी अपने गुरु का परिचय बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रभु को लोग जानते हैं, ब्रजेश जी को जानते हैं, उस जगह पर ऋषिदेव को भी जानते हैं। और एक चीज और मैं इस खुले मंच के द्वारा कहना चाहूंगा, कुछ समय अभी बीच में यह भी चल गया था कि चैतन्य बड़ा है या शास्त्री शब्द बड़ा है। भाई हम तो सबको बड़ा ही मानते हैं, अपने से सब बड़े ही बड़े हैं। लेकिन हाँ, ये मैं बता दूंगा कि शास्त्रों का जिसे ज्ञान हो, पौराणिक हस्ती की जिसको जानकारी हो, उसी को शास्त्री लिखने का अधिकार है। और जिसने गुरु की सेवा की हो, और सेवा ज्यादा दिन नहीं, भगवान कन्हैया ने शांतिपन गुरु की मात्र 64 दिन सेवा की थी। और वो जब प्रवक्ता हो गए, अरे हमारे बाबा ने प्रवक्ता का काम किया है और मैं अगर वक्ता बन जाऊं तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। ये तुच्छ बुद्धि है कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। नहीं, हमारे यादव कुल में जन्म लेने वाला बच्चा भी अपने आप को आचार्य लिखने की शक्ति रखता है, क्योंकि हमारे बाबा ने 64 दिन में गीता जैसी पुराण कोई रचना कर दी। तो क्या हम भागवत गीता का अध्ययन नहीं कर सकते? और अगर जानकारी, और अगर आप इस बात को घमंड भरी समझ रहे हो तो हमारी परीक्षा कर लें। 18 पुराणों में से किसी भी पुराण का पाठ ऋषिदेव से आकर आप मिलिए, करवाइए। हाँ, शुल्क तो थोड़ा ज्यादा लेता हूं, क्योंकि कम कामों में जाता हूं। बिल्कुल सही बात है, मैं साल में 10 प्रोग्राम से ज्यादा करता नहीं। और ऋषिदेव की जूती वहीं उतरती है जहां 1,51,000 की भेंट मिलने की तैयारी होती है। शुल्क कुछ भी लो, किसी भी चीज की जानकारी करो, और चेला है उनको भेजते रहते हैं। मैं कम देखता हूं, क्योंकि हम हार्ट के मरीज हो चुके हैं, ज्यादा गाने के लिए डॉक्टर का मना है, तो ज्यादा हम उस पर गौर नहीं करते। हाँ, इतना है, एक बौद्ध धर्म में से कह रहे थे कि गुरुजी ने भी बौद्ध धर्म की कथा कही। गुरुजी ने कही, मैं भी कहना जानता हूं। हम लोग कथा कहते हैं, कथा का मतलब है किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी अवतारी विशेष, किसी भी कहानी विशेष का वर्णन करना। लेकिन हमें आलोचना करनी नहीं आती। हम आज आलोक को अपना शिष्य उत्तम बता सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर है नहीं उसकी आलोचना नहीं कर सकते। कई चेला ऐसे भी हैं जिनको हमने धक्का मार के घर से भगाया है, जिन पर चरित्र नहीं समझता, जिन पर रहन सहन जिनका बढ़िया नहीं, ऐसे चेलों को हम नहीं टिकने देते। हमारे यहाँ से भाग भाग कर दूसरी जगह पर जाके भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुरुओं को ये ध्यान ही नहीं है कि मैं इनकी परीक्षा करें। हम तो पहले मजते हैं। तुम बताओ कितने दिन हो गए तुम गुरुजी कहते हो, हम तुम्हें से रोकते ही रहे जी। जब मैंने खूब छान लिया तुम्हें, उसके बाद में गुरु कहने के लिए अनुमति दी। जी। भाई गुरु कहने का मतलब ये हमारी विरासत को संभालना, हमारे बच्चे की तरह रहो। और मैं उनमें से गुरुओं में से हूं जो बलि के पीछे शुक्राचार्य ने अपनी आंख पड़वा दी
मेरे चेला की तरफ कोई एक उंगली उठाए तो उसका हाथ तोड़ने की क्षमता रखता हूं, वो हमसे आके सम्मान करे। पूरी जिंदगी मैंने कोई और कुछ नहीं किया है। जाने ना कि गुरु की संगत को ज्ञान लड़ाई क्या जाने, 17 साल गुरु के चड्डी को धोया है और वहां पर मैनेजर बन के रहा हूं, उनका पुत्र बन करके रहा हूं। उस घर में मेरी मां की चली है। ये सेवा की देन थी, ये रुतबा की देन नहीं है, ये सेवा की देन थी। जिसने नहीं की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जाके ना पाए विवाही गई वो पीर पराई क्या जाने, जाना है चाकी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने, और बेटा की ममता मां जाने बदचलन लुगाई क्या जाने। बहुत सुंदर। बेटा अंदाज लगाओ, भक्त तो बहुत हुए हैं लेकिन एक दर्शी भी भक्त हुए हैं। कौन से हीरे जड़े थे दर्शी की करताल में, क्या समझकर फंस गए प्रभु नंदा जी के जाल में। क्या लाया था बूढ़ा ब्राह्मण फटे से रूमाल में, और क्या खाया था बर में जाकर द्रौपदी के थाल में। जिनके खाए झूठे बेर अजी उनकी क्या औकात थी, दरअसल ऋषि देव ये सब प्रेम ही की बात थी। भगवान भी प्रेम के बंधन में, मीरा के घर में घुटने टेक गए, नरसी के यहाँ जाकर के नरसी के बेटा बन गए, और अजामिल को टालने के लिए एक शब्द का ही उन्होंने बहुत कुछ योगदान दे दिया। अम्बरीश के पीछे दुर्वासा ऋषि पड़ गए लेकिन भक्त पर आंच नहीं आने दी भगवान श्री हरि विष्णु ने। तो ये विष्णु के अवतार हैं। और विष्णु के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता भी है, केवल 4 ही धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये अधर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के ठेकेदार ये नहीं है, इनको धर्म के ठेकेदार मत कहा करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन 4 के अलावा जो और हैं वो बिना मतलब में अपने आप में भगवान बने घूम रहे। भगवान कोई है कोई नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो बिन पग चले सुरे बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता समयोगी। और भगवान हवा के समूह को तूफान कहते हैं। तूफान जिस जगह पर रुक जाए उसे चट्टान कहते हैं। चट्टान को बनाना बिगाड़ना जानता हो उसे इंसान कहते हैं। और इंसान को दुख दे उसे शैतान कहते हैं। शैतान को मार दे उसे भगवान कहते हैं। भगवान तो महान होते हैं ना, इंसानों में से ही महान होते हैं, लेकिन वो किसी किसी मैया की कुख से जन्म लेते हैं। माँ बाप बनना खेल नहीं है। माँ बाप तो छिया बकरा भी होते, बच्चे पैदा किए और रोड पर ढील दिए जी। लेकिन नहीं, माँ बाप बनना है तो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो जो धर्म के ठेकेदार गुरु हैं, जो गुरुओं की पदवी पर बैठे हुए, उन लोगों से मेरा सुझाव होगा, चेलाओं को समझाओ, बाद में पहले अपने आप को सुधार करो। चेलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम्हारी कर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी योग्यता का फर्ज है चेला दिखाएं। जिसके बच्चे समर्थ होते हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती। मेरे गुरु ने इतना बार हमारा नाम लिया तो हमारे अंदर कुछ तो देखा होगा तब नाम लेते थे। आज हमारे चेला काम कर रहे हैं तो मैं पूर्ण योगदान देता हूं। ऐसा है कि नहीं? देते हैं। कलम से लेकर के सब कुछ, शास्त्रार्थ से लेकर के अपने बराबर अपने बच्चों को गोद में बिठा करके आगे बढ़ाते हैं। तो महावीर स्टूडियो के माध्यम से आप आलोक शास्त्री इनकी गाई हुई कई गाथाएं, कई प्रोग्राम देखेंगे। कुछ प्रोग्राम में हम साथ भी बोले हैं, और एक तो ये आ रही है कल ही कहानी जवानी की, उसमें इन्होंने जबरदस्ती हमें बिठा लिया है तो गाया है इन्होंने, लेकिन साथ हम भी बोले हैं। और आप देखेंगे और आप ऋषिदेव से रूबरू हैं इस समय। ये वही ऋषिदेव हैं जिन्होंने सर्वनील की कैसेट में तहलका मचा दिया था गुरु जी के संग में। बढ़िया गुरु की पुड़िया। और प्रेम सगर लवली के संग में के छिद्दा मेरो बड़ो होशियार, पानी में रेल चलावे। प्रेम सगर लवली के संग में भी 50 है। और कॉमेडी किंग की उपाधि हमें गुरुजी ने ही दी थी। और प्रेम शंकर जी कहा करते थे पौराणिक सम्राट। तो हाँ, तुमसे नादान कहते थे। तो ये नादान लिखते थे, हमने मना कर दिया। हमने नादान लोग होते हैं मंच पे नहीं जाते बेटा, नादान नंबर लिखो, योग्य हो गुरुजी के। हाँ नहीं, वो कह दिया था गुरुजी ने, वो तो उनकी लीला थे, इसलिए उन्हें प्यार सबका नहीं मिल पाया। जो मुझे प्यार मिला है आज उसी प्यार से मैं जिंदा हूँ। वैसे इस शरीर का 15 किलो वजन कम हो गया गुरुजी के जमाने से। आज मैंने क्या खोया है, मुझे आधी रात की ध्यान आता है गुरुजी का, तो मैं जानता हूँ कि मेरी दुनिया समाप्त हो गई। लेकिन अब हमारे चेलाओं ने खींच करके हमें मंच पर दोबारा लाई, तो कॉमेडी का तहलका मचा देंगे। चिंता मत करो। हाँ, गुरु के संग हम गाते थे, वो अब अपने चेलाओं के संग गा पाएंगे। और किराए की दुकानदारी और पैसे की दुकानदारी हमें पसंद नहीं है। हमारे बच्चे जो मेहनत करेंगे, राजेश के संग हम आपको दिखाई देंगे, आलोक के संग में दिखाई देंगे। और यही नहीं है, इन दोनों ने बैनामा करा लिया है, और भी कोई चेला आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसके साथ दिखाई देंगे। और जो गुरु भाई ये महसूस कर रहे हो कि हमारे गुरु दुनिया में नहीं है, तो उन गुरु की पूर्ति को
आपूर्ति को सीधे पूर्ति करेंगे। आप गुरु की संगत से जुड़िए और गुरु का इनाम लीजिए, लेने का आपको पूर्ण अधिकार। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर थे, कृष्ण को ही ब्रजेश कहते हैं जी जी। और कृष्ण हृदय के अंदर विराजमान हैं, उनके लिए वो कहीं जाते नहीं हैं। बहुत। और उन्हें क्या नहीं आता था? संगीत कोई उनकी तरह गा दे, संगीत कोई उनकी तरह बजा दे। लोग कहते हैं बिल्कुल रूबरू हो गए, ब्रजेश की आवाज से आवाज मिला दी। तब मुझे बड़ी हंसी आती है, कोई दुनिया में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो ब्रजेश की आवाज से आवाज मिला दे। वो पन्ना ही, वो अध्याय ही अधूरा है। तमाम लोग उस समय, कितने लोग, एक मंत्री की मौत पर इतने लोग नहीं आएंगे जितना गुरुजी की मौत पर इकट्ठे हुए थे लोग मातम मनाने के लिए। तो कोई हल्की पूरी हस्ती मैं मौजूद था। हल्की पूरी हस्ती नहीं थे हम, तो मैनपुरी में मौजूद थे। और जिस समय गुरुजी के शरीर को लेकर के लोग गांव की तरफ चल दिए हैं, तो ड्राइवर ने हमें आर.एस. यादव जी के यहाँ पहुंचाया। मैं बेहोश हो गया था और उसी समय से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम शुरुआत हो गई। इस शरीर में 15 किलो वजन कम हुआ है उस समय से। और अब नोएडा में थोड़ा अच्छी तरीका से रहन सहन है, फ्लैट में, तो वहाँ सुविधाएं हैं, इसलिए थोड़ा शरीर को आराम है। लेकिन काम करने का ज्यादा मन नहीं होता, भजन करने का मन रहता है। आगे आलोक को सुनते हैं और आगे आप आलोक को सुनेंगे महावीर स्टूडियो के माध्यम से भी, और आपको जानकारी नई नई मिलेगी। ऋषिदेव भी रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि ये एदल यादव, कवि श्रोमणी एदल यादव का अगर स्टूडियो है तो ये मेरा है, मेरे छोटे भाई का स्टूडियो है। मुझे तो यहाँ आना ही पड़ेगा, मुझसे निवेदन की जरूरत नहीं है, मुझसे चेलाओं का अधिकार है। वो कहें गुरुजी हमें वहाँ जरूरत है आपकी, तो हम हैं तो जरूर मिलेंगे। और हमारे जो भी गुरु भाई निराशता में बैठे हुए हैं वो निराश न रहें। 14 गुरु भाई ऐसे हैं, नाम मैं खुल के नहीं बताऊंगा कि 14 के अलावा और भी जो नाम लिखते हैं वो उनको थोड़ा कष्ट पैदा हो जाएगा। 14 गुरु भाई ऐसे हैं जिन्होंने गुरुजी से गुरुदीक्षा ली है। उनमें से 10 ने गुरुदीक्षा लिया, 4 ऐसे गुरुजी के पूर्ण संगत में रहे लेकिन उन्होंने गुरुदीक्षा नहीं ले पाई, और उनके भी नाम सुपरहिट में। तो उन 14 को हम जोड़ते हैं और वो मंत्र लिख के उन 10 को, 4 को हमने दिया है गुरुजी का मंत्र। को भी आपने दिया, आपको भी दिया है, नहीं सबको दिया है। अब ये है कि जो मानते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं, और कुछ हठयोग में है। भाई बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल हीरा मुख से कब कहे मेरे लाख का है मोल। कौन सा ऐसा श्रोता जो ये नहीं जानता है कि ऋषिदेव शास्त्री, ब्रजेश शास्त्री के प्रमुख और प्रथम शिष्य हैं। मुझसे पहले गुरुजी खुद कहते थे किसी को दीक्षा हमने दी नहीं। और अब बस सबसे राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय यादवा, जय समाजवाद। आगे को बढ़ते रहें, आनंद लेते रहें, और हम आपसे रूबरू होते रहेंगे राधे महावीर स्टूडियो के कासज के माध्यम से। धन्यवाद।